अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और बहुत सी आसानियाँ दे। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त और मज़े की कड़ी और पकौड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे जी कड़ी पकौड़ा, और ये देखें बहुत ज़बरदस्त है। और इस तरीके से आप अपनी कड़ी बनाएं, इतनी डिलीशियस और इतनी मज़े की, और बॉयल राइस के साथ यूज़ करें और ये बहुत मज़े की बनेगी और ज़बरदस्त तड़का और तमाम ऑर्गेनिक चीज़ों से, और हर चीज़ जो है वो घर की होगी और साफ़ सुथरी अच्छी मज़े की बेहतरीन किस्म की कड़ी बनेगी। और साथ साथ हम प्यारी बातें भी करते जाते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब जो है एक ऐसा महीना है जिसमें मोमिन जो है वो बीज बोता है और शबान और रमज़ान में इसकी फ़सल काटता है। इसलिए रजब एक ऐसा महीना है जिसमें आप अपनी ट्रेनिंग करते हैं ताकि रमज़ान में जो है वो आप अच्छे तरीके से अल्लाह के हज़ूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसकी इबादतें करें। आइए जी आप हम चलते हैं अपने गार्डन में। सबसे पहले ले लेंगे जी हम पकौड़ों के लिए पालक तोड़ लेते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी घर की होममेड पालक है, ज़बरदस्त किस्म की पालक है। और ये आप अपने ये देखें हमने अपने गार्डन से जो है वो अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत सी पालक तोड़ ली है। साथ में हम ले लेंगे जी थोड़ी सी, तकरीबन एक बन जो है वो पालक का काफ़ी होता है, और जितनी हमारी कड़ी है उसके मुताबिक ये काफ़ी है। और साथ ही हम ले लेंगे जी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया जो है वो आप इधर से ही मैं ले लूँगी थोड़ा सा। जी सब्ज़ धनिया तोड़ लेते हैं। ठीक है, खूबसूरत सा है और इसके ऊपर खूब रौनक आई हुई है और हरा भरा बहुत खूबसूरत लग रहा है। हरा धनिया ले लेंगे थोड़ा सा, तकरीबन एक मुट्ठी ये भी ले लेंगे। खूबसूरत सा हरा धनिया ले लेंगे और उसके बाद जो है वो हम चलते हैं जी तड़का लगाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले हम ले लेते हैं लहसुन। ये जी ग्रीन लहसुन ले लेंगे। ये देखें ये भी घर में लगा हुआ है खूबसूरत, और ये इसका एक पटल काफ़ी है हमें, क्योंकि हमने इसको तड़के में यूज़ करना है। ये देखें कितना खूबसूरत लगा हुआ है। और साथ ही हम ले लेते हैं कड़ी पत्ता। ये तकरीबन 10 से 12 कड़ी पत्ता ले लेते हैं, ये तोड़ लेते हैं। ठीक हो गया, इसको हम तड़के में यूज़ करेंगे। और आइए जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कड़ी का प्रोसीजर। सबसे पहले ले लेनी है जी आपने बटर मिल्क। ये है जी लस्सी। गांव में रहने वाले लोगों को बहुत अच्छा पता होगा कि जो चाटी की लस्सी होती है वो ही कड़ी के लिए इस्तेमाल की जाती है और वो ही ज़बरदस्त होती है, और उसका बटर मिल्क का जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े की कड़ी बनती है। वैसे आप योगर्ट की लस्सी की भी बना सकते हैं, लेकिन जो बटर मिल्क की कड़ी बनती है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल की बनती है। ठीक है, ये मैंने तकरीबन जो है ना 2 लीटर है हमारे पास। ठीक है, उसमें मैं तकरीबन जो है ना वो 1.5 पाव, इसमें 350 ग्राम जो है वो बेसन ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने बेसन को जो है वो अपनी लस्सी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक कड़ी की रेसिपी है, और इस तरीके से आप अपनी कड़ी बनाएं, आपकी कड़ी बहुत मज़े की और खुशबूदार बनेगी। अब मैंने लिया है जी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। उसमें अब मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून मेथरे। ठीक है, मेथी दाना या मेथरे आप यूज़ कर लें। इसको आपने जो है वो इसमें बिल्कुल इसका सही जो है ना वो कलर निकाल के फिर इसको आपने स्टेन कर लेना है। इसका जो जायका है ना वो आपके ऑयल में आ जाएगा, क्योंकि इसका दाना जो है वो ब्राउन होने के बाद थोड़ा कड़वा टेस्ट देता है। बस इसके दाने को आपने जो है ना वो बाहर निकाल लेना है। जैसे ही ये थोड़ा ब्लैक होगा, बस ये देखें आपके ऑयल में इसका फ्लेवर आ चुका है। अब आपने इसको स्टेन कर लेना है। इसको आपने अच्छे तरीके से स्टेन करके तो बिल्कुल ऑयल को जो है ना वो ब्लैंक कर देना है। ठीक है, ये मैं इसके साथ जो है ना इसको निकाल लूँगी। अब जी आपने जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करने हैं इसमें। सबसे पहले ले लेंगे जी 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, 1.5 टेबल स्पून जो है वो रेड चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून जो है वो हल्दी है, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ठीक है, इसको आपने इस ऑयल में जो है ना वो हल्का सा जो है ना वो फ्राई कर लेना है। और बस इसके बाद अब आपने इसमें जो है वो अपना बटर मिल्क और जो बेसन था वो आपने इसमें ऐड कर देना है। बटर मिल्क का मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि इसकी जो कड़ी बनती है वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। बस अब आपने इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। ठीक है, और चाहें तो आप इस अपनी जो लस्सी है इसमें थोड़ा बहुत पानी है और ऐड कर सकते हैं, ताकि जो आपका जो कुकिंग है ना जो बेसन है वो अच्छे तरीके से कुक भी हो जाए, और जो है ना इसका फ्लेवर जो बहुत अच्छा आएगा। अब देखें इसको तकरीबन जो है ना वो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इसको लाइट लाइट से बॉईल आ रहे हैं।
ठीक है। अब आपने इसको जो है ना चम्मच हिलाते जाना है और इसको कुक करते जाना है। इसको आपने तकरीबन जो है ना 10 से 12 मिनट कुक करना है। आपको खुद ब खुद इसके फ्लेवर से और इसकी खुशबू से आइडिया हो जाएगा कि आपका जो है वो कड़ी की जो फ्लेवर है वो खुद ब खुद पकना जब स्टार्ट होता है, इसका फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाता है और बहुत अच्छी बन जाती है। ये देखें अच्छे से जो है ना, ये देखें अभी इसमें बबल आना स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे ही इसके बबल रिमूव हो जाएंगे इट्स मीन कि आपकी जो कड़ी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ठीक है, आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके जो चम्मच है वो आपने स्टील चलाते रहना है ताकि जो आपका बेसन है वो इसके अंदर सही रहे और आपका फ्लेम जो है वो स्लो होना चाहिए, तेज़ फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना आपने। ठीक है, आपने तकरीबन मीडियम लो फ्लेम रखना है और साथ साथ अपना जो चम्मच है उसको आपने चलाते जाना है। इससे ये होगा कि आपका जो बेसन है वो नीचे भी नहीं लगेगा और आपकी जो कड़ी है वो अच्छी सी कुक होगी और मज़े की बनेगी। ठीक है, आपने इसको 10 से 12 मिनट जो है ना अच्छे तरीके से चलाते रहना है। ये देखें तकरीबन इसमें जो है ना वो हाईली बबल आना स्टार्ट हो गए हैं और इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। बस अब इसको 6 से 7 मिनट और कुक करेंगे। इसकी जो जाग और बबल हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो इट्स मीन आपकी कड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये जी ऑलमोस्ट हमारी कड़ी जो है वो रेडी होने वाली है। इसके बाद हम अपने पकौड़ों का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे और बहुत मज़े की और शानदार और बारिश के मौसम में और ठंड में आप कड़ी बनाएं और साथ में आप बॉइल्ड राइस लें या आप तंदूरी की रोटी लें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है और अच्छा करने को दिल करता है। और आप अगर कोई भी रेसिपी देखना चाहते हैं या कुछ भी आप लेना चाहते हैं तो आप अपनी राय का इज़हार दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये देखें जी तकरीबन हमें 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारे बबल रिमूव हो चुके हैं, हमारी कड़ी का कलर भी चेंज हो चुका है। ये हमारी कड़ी अब मुकम्मल तौर पे रेडी है। इसको अब हम कर देंगे साइड पे। अब हम बनाएंगे जी पकौड़ों का मसाला। उसके लिए सबसे पहले ले लेंगे जी पालक, वो जो हम गार्डन से तोड़ के लाए थे उसकी कटिंग कर ली थी मैंने। और उसके बाद जी 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें ऐड कर दूँगी, उनको भी आपने इस तरह कटिंग कर लेना है। प्याज 2 मीडियम साइज़ के, उनको आपने अच्छे तरीके से कटिंग कर लेना है। इसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे जी आलू जो है वो आपने इसकी कटिंग का ध्यान रखना है कि इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है, ज़्यादा मोटा नहीं काटना क्योंकि जैसे ही ये बटर मिल्क में जाता है तो आलू जो है वो सख्त हो जाता है। ठीक है, इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जी हम इसमें अब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है जी सूखा साबुत धनिया। ठीक है, ये है चाट मसाला, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 1 से 1.5 चम्मच वो है जी साबुत मिर्च है, सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं, साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून और 1 चुटकी अजवाइन है और 1 टेबल स्पून जो है वो मोटा क्रश किया हुआ लहसुन है। साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे स्पाइसेस हमारे चले जाएंगे जी जो हमने पकौड़ों का मसाला बनाया उसमें हम ऐड कर देंगे। ये जो लहसुन की है ये जी टिप है, गोल्डन टिप, इससे आपके पकौड़े बहुत मज़े के बनेंगे। और इसके बाद जी आपने 1 लेमन का जूस इसमें ऐड कर देना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जी बेसन जो है वो आपने इतना ऐड करना है पहले तो आपने, ठीक है, कह लें कि 250 ग्राम आप इसमें बेसन ऐड करें और उसको फिर आपने बैटर को मिक्स करना है अच्छे तरीके से। इसमें आपने पानी नहीं ऐड करना, सब्जियों का पानी रिलीज़ होने देना है। इससे आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे क्योंकि इसमें सब्जियों का फ्लेवर आ जाता है जैसे ही सब्जियों का पानी निकलता है। ठीक है, इसमें आपने थोड़ा सा बस पानी ऐड करना है बस। पहले आपने सब्जियों का पानी निकलने देना है, फिर आपको थोड़ी सी जितनी ज़रूरत होगी उतना सा पानी आप लीजिएगा। इसके बैटर को आपने पतला नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, थिक सा बैटर बनाना है, इससे आपके पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। ये भी एक गोल्डन टिप है। किसी दिन आपको सेपरेट पकौड़े बनाने की रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे और वो भी आपके पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ज़्यादा लाइक किए जाएंगे। और इसके बाद मेन चीज़ें जो होती हैं सेपरेट पकौड़े यूज़ करने की, उसमें उसकी कटिंग भी बहुत मैटर करती है और उसके बैटर की मिक्सिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी बस, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। वेजिटेबल का पानी रिलीज़
थोड़ा बहुत हो चुका है। बस आपने इस बैटर को मिक्स करना है और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। ये देखें बेसन बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बेसन हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। और इस तरह आपने जो है ना, इस तरह आपने इसका बैटर जो है वो अच्छे तरीके से अपने हाथों से मिक्स करना है। जब तक अपने हाथ साफ़ सुथरे हाथ खाने में इस्तेमाल ना किए जाएं, उसमें इस तरह जायका नहीं आता, अच्छा सा जायका भी उसमें ऐड हो जाता है। और दिल और मोहब्बत से बनाई गई चीज़ में जायका तो ज़रूर आता है। अब लेंगे जी ऑयल, ठीक है। ऑयल को गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी पकौड़े, ठीक है। पकौड़े निकाल देते हैं अच्छे तरीके से। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये देखें, ये भी गोल्डन टिप है कि पकौड़ों का बैटर हमेशा अपने हाथ से डाला करें, स्पून से नहीं डाला करें, क्योंकि जो पकौड़े की क्रिस्पीनेस है चम्मच से जो है वो बैटर फोल्ड हो जाता है और जो पकौड़ा है वो सॉफ्ट रहता है, क्रिस्पी नहीं बनता। और इस तरह डालने से जो है ना वो सही इसका बैटर खुला रहता है और आपका जो पकौड़ा है वो क्रिस्पी बनता है। ये देखें, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट में और शॉप्स में जो फेमस होती हैं पकौड़ों की शॉप्स, वहाँ पे आपको पकौड़े हमेशा बैटर हाथ से डालते हैं। ये भी एक गोल्डन टिप है। साथ साथ आप पूरी वीडियो देखा करें, इस तरह आपको बहुत सी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि सीखने का जो मरहला है वो आपकी ज़िंदगी तक जारी रहता है। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद भी इल्म सीखे और दूसरों को भी इसकी तालीम दे। पकौड़े हम निकाल लेते हैं, इनको हम साइड पे कर देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे जी तड़का, ठीक है। पकौड़ों को रख देते हैं साइड पे। सबसे पहले हम ले लेंगे जी ऑयल, ठीक है। पैन में मैं डाल दिए हैं एक मीडियम साइज़ का प्याज और उसमें अब मैं ये पकौड़े वाला ऑयल ही ऐड कर लूँगी उसमें इसको, क्योंकि हमने कड़ी का तड़का लगाना है। और प्याज मैंने डाल दिया है। प्याज डालने के बाद इसमें मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर दूँगी, ठीक है। कड़ी का जो तड़का है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, कड़ी के जायके को डबल करने के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जी कड़ी पत्ता, ठीक है, जो मैंने कि अपने गार्डन से उतारा है, ठीक है। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी साबुत लाल मिर्च, ये 4-5 मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसके बाद आपने 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, वो आप इसमें ऐड कर दें। 2 से 3 हरी मिर्चें चली जाएंगी। और फिर इसके बाद हम सब्ज़ धनिया भी अलग से काटा हुआ है जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले जी आपने कड़ी, ये कड़ी हमारी है, इसमें मैं ऐड करूँगी पकौड़े, ठीक हो गया, पकौड़े चले गए। और उसको हम पहले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गए। अब जी हम इसमें ऐड कर देंगे जो आपका तड़का है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये देखें कितना शानदार, खूबसूरत, खुशबूदार, जायकेदार तड़का अब इसमें चला जाएगा और इतनी शानदार खुशबू आ रही है। और ये जी हमारा सारा तड़का इसमें चला गया। ये देखें जी खूबसूरत बेहतरीन किस्म की कड़ी रेडी है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जी सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे बीच में और बेहतरीन कड़ी रेडी है और खुशबूदार और मज़े की सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। और ये लें जी आपकी मज़े की कड़ी रेडी है। इस तरीके से आप अपनी कड़ी बनाएं और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और जो जो वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं और जो जो बातें आपको अच्छी लगती हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसमें और ज़्यादा मज़ीद इसको अच्छा किया जाए, उसके लिए आप सजेशन दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और इस तरीके से आप अपनी कड़ी बनाएं, मज़े से खाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खुश रहा करें और आसानियाँ बांटा करें। और जो अब मुबारक महीने स्टार्ट हुए हैं, इसमें अल्लाह ताला से अच्छी अच्छी नीयतें करें कि अल्लाह ताला हमें अच्छा काम करने की तौफीक दे, दूसरों को, इंसानों को अच्छे अखलाक में तब्दीली लाएँ, अपने अखलाक में एक अच्छी चीज़ पैदा करें, तो इंशाल्लाह आपकी जो इबादत हैं वो भी अल्लाह ताला बहुत सी आसानियाँ देता है। और जैसे इशफ़ाक़ अहमद का कौल है कि जो इबादतें हैं वो जाए नमाज़ों पे कबूल नहीं होती जब तक आपका अखलाक अच्छा ना हो। और जब वजीफ़े जो है ना वो तभी कारीगर होते हैं जब आपका अखलाक अच्छा होता है। जैसे ही आपका अखलाक खूबसूरत और अच्छा होता है, इंसानों के साथ आपका रवैया अच्छा होता है, आपके अखलाक में तब्दीली आती है, वैसे वैसे आपके वज़ाइफ भी कबूल होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ दे, आपको बहुत सी खुशियाँ दे, खुश रहा करे, आसानियाँ बांटा करे, इर्द गिर्द ख्याल रखा करे सबका। अल्लाह हाफिज़।